नव संवत्सर अपने प्रवेश काल में है। देवगुरु बृहस्पति जल्द ही मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ प्रवेश करने वाले हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर उच्च राशि स्थान के साथ में रहेंगे। ऐसी अवस्था में जब तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम में और चतुर्थेश होकर भी पंचम भावस्थ क्रम में योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए गतिमान हो, तो प्रत्येक कार्य विशेष क्षेत्र में शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल किस तरह के फल संकेतों को समक्ष रखता है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में 23, 24 एवं 25 अप्रैल 2024 के साथ रहेंगे। मंगल 23 अप्रैल 2024 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही है। शनिदेव योग कारक अवस्थाओं का निर्माण करते हुए पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम में निरंतर गतिमान। शनिदेव मंगल की युति बनी रहेगी। शुक्र अपने उच्चस्थ राशि स्थान में 31 मार्च से ही प्रवेश कर जाएंगे और 24 अप्रैल 2024 तक यहाँ उच्चस्थ क्रम में ही रहने वाले होंगे। बुध 9 अप्रैल के बाद से मीन राशि स्थान में ही यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में गतिमान रहेंगे। राहु षष्ठ भाव में रोग और शत्रुहंता बनाते हुए, तो वहीं द्वादश भाव में केतु निरंतर गतिमान है। सूर्य की स्थितियाँ 13 अप्रैल तक यहाँ षष्ठ भाव में और उसके बाद सप्तम भावस्थ प्रवेश कर जाएगी, यानी सूर्यदेव उच्चस्थ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभाभिलाषी स्थितियों के साथ में गतिमान और वहीं 1 मई 2024 के साथ से ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे। उसके पहले इनकी स्थितियाँ मंगल प्रधान राशि में ही प्रथम भाव को निरंतर देखते हुए चर्चा की शुरुआत होती है व्यक्तित्व के साथ, और क्या व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई स्थितियाँ क्या रही है उस प्रक्रिया के साथ। प्रथम भाव के अधिपति जो शुक्र का आधार क्रम है वो षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेगा और उच्चस्थ गतिविधियों के साथ में रहने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से प्रथम भावस्थ क्रम को देखते हुए ऐसी अवस्था क्रम में ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास की झलक को बहुत गहराई से यहाँ निक्षेपित होता हुआ पाता है। यानी कि जिस तरह के साथ में वो अपनी जीवन यात्रा को देख रहा है उसमें आत्मविश्वास की पूंजी रहती है। जो कार्य वर्तमान सिरे में चल रहे हैं वो सुगठित हो रहे हैं और अधिक अच्छे स्तर की तरफ जाने की तैयारी में है। कुछ भी नया व्यापारिक जीवन में आप जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर सिरे के साथ उल्लेखित करता चला जा रहा है। दूसरी प्रक्रिया में आप ये भी देखिएगा कि कोई साक्षात्कार की ओर इस महीने जाना होता है। किसी स्थान विशेष के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाजी जीवन में जुड़ने की अभिलाषाओं को अपने साथ में बलशाली तौर पर आप लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर भी देव गुरु बृहस्पति और 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव का दृष्टि संबंध आपके लिए यहाँ तीव्रगामी ताकत को लेकर चलने वाला रहेगा। परंतु शुक्र के षष्ठ भाव में होने से भले ही लक्ष्मी नारायण योग में हो, राहु जो षष्ठ भाव में बेहतर फल देते हैं उनके साथ में हो, परंतु कहीं न कहीं षष्ठ भाव की स्थितियों की वजह से आपके साथ में ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच आ सकती है। उससे पूर्णतया खुद को सजगता के साथ में रखकर चलने का यत्न आप ज़रूर कीजिएगा। कुल जमाजोड़ आपका व्यक्तित्व यह मृदुभाषिता के साथ लोगों के साथ जुड़ाव की प्रक्रियाओं में बड़ी ही गहराई से चल रहा है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो ये एक अद्भुत अवस्था है। आप देखिएगा कि भले ही शनिदेव मंगल की युति बनी रहे, द्वितीयेश पंचम भाव में है, परंतु जब भी वाणी भाव के अधिपति पंचम भाव में यानी ज्ञान भाव में हो, पुनः लाभ भाव को देख रहे हो, अष्टम पर उनकी दृष्टि का सरोकार पूर्णतया जुड़ा हुआ हो और द्वादश पर भी उनकी दृष्टि हो, तो इसका अर्थ व्यक्ति वक्ता शैली संबंधी स्थितियों में अपने नाम की ख्याति को लगातार बढ़ाता चला जाता है। उस व्यक्ति विशेष के उद्बोधन में उसकी जो बातचीत की प्रक्रिया है उसमें लोगों को आकर्षित करने का अद्भुत संयोजन प्राप्त होने वाला होता है और वही क्रम नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके साथ में यहाँ गतिमान होने वाला रहेगा। उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। कुल जमाजोड़ जो भी महानुभाव यहाँ लेक्चररशिप आदि के कामकाज, पब्लिक रिलेशंस में, राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं के हस्तक्षेप को स्थापित करते हुए चलते हैं, उनकी वाणी की प्रखरता
नए से नए स्तर को निर्मित करती चली जाती है। कम्युनिकेशन में आप खुद को जितना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल की गतिविधियां बड़ी ही गहराई से आपके साथ संयोजित होकर चल रही है। मूल मंत्र इस अवस्था के साथ में भी याद रखकर चलिएगा कि जो आप फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में कोई भी पोजीशन को देखते हैं वहां पर भी कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से है, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव के अधिपति के साथ और स्वयं पुनः द्वितीय भाव को देख रहे हैं। इस वजह से आर्थिक प्रक्रिया शानदार है। आप जितनी भागदौड़ कर रहे हैं उतने ही बेहतर परिणामों को प्रतिध्वनित करते चले जा रहे हैं। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि स्थान है। देवगुरु 9वीं दृष्टि से ही यहाँ मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। थोड़े ही समय में वृषभ राशि स्थान के साथ आगे बढ़ जाएंगे, तब ये दृष्टि निक्षेपण पूर्ण हो जाएगा। ऐसी अवस्थाओं के पहले का जो अप्रैल महीने का समय है आपके पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि करता है। आप बड़े निर्णय की गतिविधियों को जो जीवन के भीतर उल्लास और उमंग से देखना चाहते हैं वहां पर भी आप अपनी तीव्रता के बोध को पूर्णकालिक तौर के ऊपर लेकर चलने वाले रहेंगे। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए यात्राएं बेहतर है। आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन को लंबे सिरे के साथ में लेकर चल रहे थे तो वहां पर भी वैयक्तिक स्तर के ऊपर बेहतर से बेहतर प्रभाव को अपने साथ में देखते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दोराय की अवस्था आपके लिए मौजूद नहीं है। हम ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो कार्य आपके लिए यहाँ संबंधों के साथ में अटके हुए थे उनकी वजह से उस कार्य में पूर्णता आ सकती थी परंतु सपोर्ट नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी आपके लिए ये फ्रेम अटमोस्ट पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष स्थापित नहीं है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए हैं। भूमि सुत मंगल के साथ शनिदेव हैं। भले ही शत्रुवत अवस्था हो परंतु ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं ठोस आधार के साथ व्यक्ति के कार्य शैली के साथ या फिर उसके जीवन में होने वाले बड़े कार्यों के साथ में एक अच्छा लेवल देने वाली होती है। आप भूमि संबंधित किसी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, किसी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी शहर में ट्रांसफर होकर आए हैं, लगता है कि यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट ल्यूक्रेटिव कहा जाएगा और उसके साथ में हमको मल्टीपल फोल्ड के साथ में बेनिफिट आ सकते हैं। इंट्यूशन ये कहता है, आपके भीतर की ताकत ये कहती है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। यह समय सार्थक प्रतिबिंब में है क्योंकि बृहस्पति प्रथम भाव को देख रहे हैं। आपके भीतर का तत्वबोध बहुत गहराई से है। ऐसे निर्णय में बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं, तीव्रगामिता के साथ में बढ़ने की स्थितियों को आप बनाकर रखिएगा। माता के स्वास्थ्य के साथ पुनश्च है लाभ के सिरे आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो या फिर आप मेडिकल फील्ड के साथ में नेटिव प्लेस में जुड़कर किसी भी बड़े कार्य की निर्माण की हदों को अपने साथ में बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी परोक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर के ऊपर ये समय सार्थकता के उद्बोधन को आपके साथ निरंतर लेकर चलने वाला रहेगा, जहाँ से आप विचलित होने वाली किसी भी अनुभूति को अपने साथ रखने वाले नहीं रहेंगे। वाहन संबंधी कामकाज हो या फिर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज, जितनी त्वरित गति के साथ में आप अपनी यात्रा में निर्णय लेना चाहते हैं, ये समय व्यवस्थाओं का अनुमानित क्रम आपके समक्ष लेकर चलने वाला रहेगा। पंचम भाव की ओर बढ़ें तो शनिदेव मंगल की युति है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट अटमोस्टली पॉजिटिव कहे जाएंगे। संतान पक्ष को अपने कामकाज में अब सम्मिलित करना है, भले ही उनकी आनाकानी हो परंतु धीरे धीरे हम उस तरफ उनको इंक्लाइन करने वाले हों। वो सपोर्टिव रिदम भी यहाँ पर बैठती है। टेक्निकल फील्ड हो या फिर मेडिकल फील्ड, ऐसे फ्रेम्स में एजुकेशन को अगर किसी भी मेजर लेवल पर आप स्टेबिलिटी के साथ में देखना चाहते हैं, अभी तक रुपए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऐसे पूरे ही क्रम के साथ में आपको काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम मिलने वाले होंगे। वहीं किसी रिलेशन में चल रहे हैं, लंबे समय से उस संबंध के साथ में प्रगाढ़ता, मधुरता, आनंद देखे, छोटी छोटी बातों के साथ में दुराव आए हैं, उसको हम इग्नोर करने वाले होंगे। जो संबंध पावनता की ओर अग्रगामी है, जो संबंध जीवन के गठबंधन की ओर अग्रगामी है, उसमें बहुत हल्के फुल्के दुराव के प्रवर्तमान स्तर नकारात्मक नहीं करने वाले हों, ये आप ज़रूर गौर कीजिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय अंतराल ठीक ठाक अवस्थाओं के साथ चलायमान है। षष्ठ भाव की बात करते हैं तो आपसे निवेदन है
कि ऋण संबंधी स्थितियों में त्वरित गति में निर्णय लेने से बचिएगा। जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसको ही मेंटेन करके चलना, जो वृद्धि अनुमानित तौर पर सामने आ रही है उसी के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर अवस्थित क्रम कहा जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। षष्ठ भाव के राहु होने के बावजूद बुध यहाँ नीचस्थ है, इसी वजह से थायराइड, त्वचा से संबंधित परेशानियों से विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। तो वहीं पर शत्रुपक्ष हावी हो सकते हैं। भले ही षष्ठ में राहु रोग और शत्रुहंता बनाए, परंतु ये स्थितियां थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव आपके समक्ष रखती है, जिससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर आप संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यात्रा सप्तम भाव की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, सूर्य देव और गुरु की जो स्थितियां हैं वो यहाँ 7th हाउस के साथ में बनी हुई है। महिलाओं के लिए जो गृहस्थ पक्ष संबंधी स्थितियां होती है वहाँ अधिक संभलने की ज़रूरत है। आप जो अपनी बात को रखना चाहते हैं उसको बेबाकी के साथ रखें और उसमें जो आपके तथ्यात्मक स्तर हैं उसको भी लेकर चलें, परंतु एग्रेसिव नोट के साथ चलने से बचना चाहिए। वहीं पर जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन के अंदर किसी बड़े निर्णय को आत्मसात करके चलना चाहते हैं उनके लिए ये अंतराल अत्यंत सार्थक कहा जाएगा। सप्तमेश का पंचम भाव में होना आपकी क्षमताओं में वृद्धि का आधारभूत क्रम निर्मित करता है। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अपने आप में पराक्रम और षष्ठ का तेज लेकर जो एक तरह से प्रथम लाभ और पराक्रम को देख रही है, ये गतिविधि आपके व्यापारिक जीवन में निष्णात तेजी लेकर आती है। कुल जमा जोड़, आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से हटकर भी व्यापारिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी देव गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव पर रहेगी। भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को यहाँ पर शनिदेव देखने वाले हों, तुला राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं, तीसरी दृष्टि में बेहतरी है, इसी वजह से ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने ठहर कर चलिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो ये समय कुछ हद तक सार्थकता को निर्मित करता है। आप गौर कीजिएगा कि अष्टम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में, द्वादश के अधिपति यहाँ पुनश्च षष्ठ भावस्थ क्रम में और षष्ठ के अधिपति सप्तम भाव में पूर्णतया विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है, परंतु उससे कम भी नहीं। इसी वजह से जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, संभावनाएं लगभग शून्य थी, वहां पर भी हम प्रयत्न करने वाले होंगे। यही एक आभा और यही एक तेज आप अपने साथ में निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, विदेश संबंधी कार्यों में अत्यधिक तीव्रता आपके साथ प्रतिबिंबित होती चली जाएगी। नवम भाव के यदि हम क्रम को आगे लेकर चलते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर उतनी तेजी नहीं है। हायर एजुकेशन में कोई भी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, एक बार पुनश्चः विचार कीजिएगा। पीएचडी आदि की ओर जाना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, किस तरह के चुनाव के साथ में आगे हम चलेंगे, ये पूरी ही प्रक्रिया को अपने साथ रखें, उसके बाद में ही गतिमान होने वाले रहें। ये मूल मंत्र अवस्थित करके रखने की पूरे तरीके से आपके लिए आवश्यकताएं यहाँ पर है। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो दर्शन का क्रम आपके साथ लगातार बना रहा है, अब उसमें कहीं ना कहीं गैप आ सकता है। आप अपनी फैसिनेशंस को दूर रखकर पूरी की पूरी जर्नी को देखने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा सार्थकता। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि राहु का दृष्टि संबंध है। कई बार व्यक्ति को भय भी भगाता है और वो अच्छा है। कामकाजी जीवन में हल्के फुल्के भय आपको भागदौड़ करवाने वाले होंगे, परंतु वहीं से निर्णय में तीव्रता रहेगी। मैंडेटरी अप्रोच में कोई भी चीज़ जा रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ आप बहुत शानदार तरीके से लेकर चलें। कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा के तत्व विशेष आपके साथ में मौजूद नहीं है। ये सार्थकता भरा क्रम अपने साथ आप गहराई से उजागर करते चले जाइएगा। खुद को जो मैनेज करना होता है उसमें कमी है, इसी वजह से एग्रेशन और रिएक्टिव प्रोसेस आ सकते हैं, उसे थोड़ा सा खुद को रोक कर चलें। लाभ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति का शुरुआत में षष्ठ भाव में होना इतना ठीक नहीं। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस परेशान कर सकती है। भागदौड़ में ये प्रवृत्ति थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, परंतु जैसे ही लाभेश सप्तम में आते हैं, व्यापारिक जीवन में 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की तीव्रता आपके लिए स्वागत योग्य है, देखते ही बनती है। आप जिस क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो पूरे तरीके से सार्थक प्रयोजन में आपके साथ में बना हुआ है। कोई भी ऐसी रुकावट एवं बाधा मौजूद नहीं है। द्वादश भाव के साथ केतु है, मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण है। छोटी छोटी बातों के मोह के घेरों से आप मुक्त हो रहे हैं। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब बड़ी गहराई से आप देखकर चल रहे हैं। द्वादशीश हालांकि षष्ठ में है, आकस्मिक खर्चों की स्थितियां रह सकती है, परंतु इसके अलावा उन खर्चों को पुनः व्यवस्थित करना, खर्चों को निवेश के प्रयोजन में देखना,
ये क्रमबद्ध आयोजन आप अपने मन के भीतर निर्मित करने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ ये समय सार्थकता के साथ में है। सार्थकता के अर्थों को गहराई से लेकर चलते हुए जीवन को नवऊष्मा प्रदान करते चले जाइएगा। यहाँ पुनश्च है, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल।